नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली की योजना, केंद्र और राज्य सरकार इस योजना को चला रही है। इसमें आपके घर की बिजली कैसे मुफ्त हो जाएगी, इन चीज़ों को जानने के लिए हम देवभोग के बिजली ऑफिस पहुंचे हैं और बिजली दफ्तर में इस समय हमारे साथ ए हेमंत नागवंशी सर मौजूद हैं। सर से बातचीत करेंगे और इस योजना को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये योजना कितना आम जनता के लिए फायदेमंद है। सर, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद तिवारी जी। सर, पहला सवाल, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सर ये मुफ्त बिजली योजना इसे क्यों कहा जा रहा है, कैसे सर इससे बिजली मुफ्त मिलेगी, इन बातों को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना का तात्पर्य मुफ्त बिजली इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे किसी उपभोक्ता की जो खपत अनुसार है उस अनुसार हमको सोलर पैनल जो है वो लगवाना है। जैसे अगर किसी उपभोक्ता का 100 यूनिट का खपत है माह का, तो वह 1 किलोवाट का सोलर प्लांट अपने घर में लगवा सकता है। अगर किसी के यहाँ 200 यूनिट का खपत है जी, तो वो 2 किलोवाट का। इस प्रकार एक सापेक्ष, मतलब आप ले लीजिए प्रति किलोवाट 100 यूनिट जी। तो अगर किसी घर में मान लीजिए अगर 600 यूनिट का खपत है तो वह 6 किलोवाट का सोलर प्लांट अपने यहाँ लगवा सकते हैं जी। और इसमें ये फायदा होगा, जैसे मैं उदाहरण 3 किलोवाट के हिसाब से बताता हूँ। जैसे अगर 3 किलोवाट, अगर उनका मासिक खपत 300 यूनिट है तो 3 किलोवाट का जो सोलर क्षमता का हमारा सोलर प्लांट है वह 300 यूनिट जनरेट करने में सक्षम है जी। और नहीं में अगर देखा जाए, अगर जैसे मौसम खराब होता है तो उस समय जो जनरेशन अगर कम होगा जी, तो वो 200 से 300 के बीच में जनरेट कर देगा। इस प्रकार क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर 300 यूनिट का खपत होता है, अगर वो 250 यूनिट जनरेट करता है जी, तो वो 50 यूनिट हमसे बच लिया, तो 50 यूनिट का ही बिल बनेगा जी। और अगर ये मान लिया जाए कि अगर वो 300 यूनिट पूरा जनरेट करता है और 300 यूनिट अगर उनका खपत है जी, तो ये उनको शून्य, जीरो बिल मिलेगा। जी, या अत्यधिक जनरेशन होता है और खपत बिल्कुल नहीं होता है तो वह बिजली विभाग को पूर्ण रूप से हमको मिल जाएगा जी। तो ये मान के चलिए, ये मुफ्त बिजली एक प्रकार से उपभोक्ता स्वयं ऊर्जा का उत्पादन करके स्वयं उपभोग भी कर सकता है। अगर उपभोग नहीं कर रहा है तो वो विद्युत विभाग को दे सकता है। जी। इस प्रकार से ये मुफ्त बिजली वह स्वयं उत्पादन किया और बिजली विभाग को दे दिया। ये सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ समझाई। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, चूँकि आपने बताया कि 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक, सर यदि कोई 6 किलोवाट लगाना चाहता है, मतलब सर अधिकतम इसमें कितने वाट तक का सोलर प्लांट वहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है सर, यदि कोई लगाना चाहे तो, जिसके घर में बिजली ज़्यादा खपत है तो मतलब एक यदि मैक्सिमम बात करें तो कितना किलोवाट तक का वो लगा सकता है? इसमें ऐसी कोई बाध्यता या सीमा अभी तय नहीं है। हाँ, जो सक्षम अधिकारी होता है, जिसकी मतलब जो पावर होता है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जैसे 10 किलोवाट तक एई के द्वारा सैंक्शन किया जा सकता है। तो 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट मतलब अगर लगाना है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी एक सहायक अभियंता है। वह अगर 15 किलोवाट, जैसे किसी के यहाँ ज़्यादा खपत है, कोई 15 किलोवाट का लगवाना चाहता है या 20 किलोवाट का लगवाना चाहता है जी। तो भी वो लगवा सकते हैं। तो बस इसका जो स्वीकृति है वह उच्च कार्यालय को प्रेषित हो जाएगा जी। इसमें अभी कोई मतलब ऊपर का लिमिट अभी तय नहीं हुआ है। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जो सोलर लगाने का सपना तो देख रहे हैं, योजना तो देख रहे हैं, लेकिन कई बार पैसों की कमी के चलते उन्हें लगता है कि एक मुश्त राशि हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो सर, क्या बैंक फाइनेंस की कोई सुविधा है सर? और बैंक फाइनेंस की यदि सुविधा है तो फिर किस तरह के प्रोसीजर से उपभोक्ता को गुजरना पड़ेगा? जी, इसमें देखिए संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है, उपभोक्ता स्वयं आवेदन कर सकता है। हाँ, लेकिन जैसे कई ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता है कि ऑनलाइन की सुविधा या सीएससी सेंटर नहीं होते हैं तो वह स्वयं बिजली विभाग में भी आके अपना पंजीयन यहाँ पे करा सकते हैं। पंजीयन होने के बाद उनको अपने संबंधित उसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जी, आधार कार्ड और बैंक की छाया प्रति, ये सब हमको पोर्टल में अपलोड करनी रहती है। और जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अगर कोई ग्रामीण है जिसको अगर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना है, जिसके लिए एक अनुमानित लागत जो है 2 लाख रुपए है जी, तो इसमें उपभोक्ता अगर जो सक्षम है वो पूर्ण रूप से 2 लाख जो ठेकेदार है उनको पेमेंट कर सकते हैं जी। और जो सक्षम नहीं है उसमें हमारे यहाँ बैंक के सारे बैंकों से इसकी सुविधा दी गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोन का जो प्रावधान है, लगभग सभी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों में भी इसकी लोन की सुविधा है और इसमें जो ब्याज का दर
6% है, जो सबसे न्यूनतम ब्याज दर है। और इसमें जैसे हम ये मान के चले कि पर्सनल लोन लेते हैं तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्याज रहता है और एक सीमा रहती है जी कि 5 साल तक का ही फाइनेंस रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें लगभग 10 साल तक का भी फाइनेंस का सुविधा उपलब्ध है। जी तो कोई भी ग्रामीण जनता है जो सक्षम नहीं है, अगर वो लगाना चाहता है तो वो किसी भी बैंक से लोन ले सकता है। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत सोलर प्लांट यदि अपने घर में इंस्टॉल करवाता है तो सर कितने दिनों तक, मतलब कितने साल तक उसे मुफ्त बिजली मिलेगी सर? और कितने साल तक जो कंपनी रहेगी, कंपनी मेंटेनेंस अपने ऊपर लेकर काम करेगी, कितने वर्षों तक के लिए मतलब ये काम करेगा सर ये प्लांट? जी, देखिए इसमें क्या होता है, जो सोलर प्लांट लगेगा उसमें वेंडर जो ठेकेदार है और उपभोक्ता दोनों के बीच में अनुबंध होगा। जी इसमें जैसे सोलर पैनल के लिए 25 साल का गारंटी वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उसमें एक एग्रीमेंट ये लोग जमा भी करते हैं। जैसे 25 साल तक अगर सोलर पैनल में कोई खराबी आती है तो वेंडर उसको बदलेगा। जी और उस एग्रीमेंट में बहुत सारे नियम भी लिखे रहते हैं, जैसे 5 साल तक उनका मेंटेनेंस वगैरह भी, फ्री सर्विसिंग मेंटेनेंस वगैरह रहता है। जी तो ये सारी सुविधा वेंडर और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसमें वो वेंडर जो है ठेकेदार है जी वो पूरा मेंटेनेंस करके देगा। जी और जो सोलर पैनल है उसकी गारंटी लगभग 25 साल की रहती 25 साल की। है। जी सर, चूंकि देवभोग में ये जैसी जानकारी आपसे मिली है, एक यहाँ पर एक मीटर इंस्टॉल भी हो चुका है। जी जी सर, रिस्पांस कैसा है सर? और जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता क्या बता रहे हैं, इन बातों को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी जी क्या हमारे यहाँ जो सोलर पैनल लगा है वो पिछले महीने ही लगा, और हमारे ठाकुर डॉक्टर जो है यहाँ पे देवभोग में उनके जो किराए का परिसर है वहाँ पे लगाया गया है। और उनका जो मासिक बिल लगभग 2,500 से 3,000 का मंथली आता था, और ये पहला बिल उनका सोलर लगने के बाद जनरेट हुआ है, जिसमें अभी उनका -151 रुपये का बिल आया है। मतलब उनको बिल अभी नहीं पटाना है, बल्कि विद्युत विभाग उनका 151 रुपये लग रहा है। मतलब सर, विद्युत हाँ। विभाग को उन्होंने उधारी दे दिया। उधारी दे दिया। जी 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 सर, जैसे कोई व्यक्ति यदि इस इंटरव्यू को देखने के बाद जो पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ना चाहता है, इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो सर जो संबंधित अधिकारी हैं किनसे मुलाकात करना पड़ेगा सर? और प्रोसीजर से गुजरने के लिए उन्हें किससे मिलना पड़ेगा, इन बातों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे क्या है, मैंने पहले भी कहा था, पीएम सूर्य घर जो है वह एक स्वतः उपभोक्ता स्वयं उसका पंजीयन कर सकता है। लेकिन अगर जैसे उनसे कोई भी जानकारी लेनी है या पंजीयन की प्रक्रिया नहीं स्पष्ट है तो वो बिल्कुल इस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से कर सकते हैं, हमारे कनिष्ठ अभियंता से कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे कार्यालय में बाबू हैं पंकज, उनसे भी चर्चा कर सकते हैं, वो भी पंजीयन कर देंगे। जी जी क्योंकि यहाँ पे ये मान के चलिए, ट्रेनिंग में, सोलर ट्रेनिंग में हमारे सर पंजीयन बिल्कुल मुफ्त है सर? हाँ, पंजीयन बिल्कुल मुफ्त है। जी पंजीयन बिल्कुल मुफ्त है। पंजीयन से संबंधित जो भी दस्तावेज है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता वगैरह, उनका जो छाया प्रति है जिसको अपलोड करना रहता है, जी वही संबंधित दस्तावेज अपने को चाहिए। और एक बिजली बिल का प्रिंट आउट है, उसको अपलोड करना रहता है, जी वही है। जी जी सर, ये भी जानना चाहूँगा, 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक, क्योंकि आपकी क्षमता के अनुसार ये स्वीकृत हो सकता है यहाँ पर, आप यही है 1 से 10 किलोवाट तक। तो सर, इसमें उपभोक्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कितना कितना अनुदान प्राप्त होगा, इन बातों को भी विस्तार के साथ बताइए सर। जी, जैसे 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए हमको जो वो है सहायता राशि केंद्र सरकार से 1 किलोवाट के लिए 30,000 सब्सिडी मिलेगा, और राज्य सरकार से 15,000। जी 2 किलोवाट के लिए ये जो राशि है वो 60,000 केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलेगा, और 30,000 जो है वो राज्य शासन से सब्सिडी मिलेगा। और इस प्रकार जैसे 3 किलोवाट का अगर प्लांट लगाते हैं हम लोग, तो केंद्र शासन से 78,000 का सब्सिडी मिलेगा, और राज्य शासन से 30,000 का सब्सिडी। जी और इससे अधिक क्षमता का लगाते हैं तो भी जो 3 किलोवाट के लिए जो सब्सिडी मान्य है, 78,000 केंद्र शासन और राज्य शासन से 30,000। मतलब ये जो 3 किलोवाट के लिए जो सब्सिडी है वह 10 किलोवाट की सब्सिडी के लिए भी मान्य है। उसके बाद यही एक फिक्स जो सब्सिडी है वो यही मिलेगा। जी और इसमें जैसे मैंने जैसे 3 किलोवाट के लिए बताया, 3 किलोवाट के लिए लगभग 2 लाख का खर्चा आ रहा है, और 3 किलोवाट के लिए। और 1 किलोवाट के लिए जो अनुमानित लागत है वो लगभग 70,000 के आसपास है, 70 से 80,000 के बीच में। और 2 किलोवाट का जो है उसका एक अनुमानित लागत है
1,20,000 से 1,40,000 के बीच। सर एक अंतिम सवाल, यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा है, जैसे डॉक्टर ठाकुर बता रहे हैं आप, और अन्य भी व्यक्ति जैसे जुड़ेंगे, जी। और कंटिन्यू सर यदि वो जिस तरह से सोलर उन्हें ज़्यादा यूनिट बनाकर देगा और आपके विभाग को रिटर्न करेगा, जी। और कंटिन्यू यदि साल भर ये प्रोसेस चलता रहा, तो क्या बिजली विभाग आने वाले दिनों में उतना पेमेंट संबंधित उपभोक्ता को करेगी, या फिर बिजली का जो ये कहेंगे कि सर जो प्रोसीजर में ये कन्वर्ट हो जाएगा? जी, इसमें अभी जो केंद्र शासन से जो वर्तमान में हम लोग को जो गाइडलाइन मिला है, उसके तहत प्रति माह 300 यूनिट जो हमें बिजली विभाग को मिलेगा, उसकी सब्सिडी मिलेगी। जी 300 यूनिट से अतिरिक्त जैसे अगर मान लीजिए अगर वो बिजली विभाग को देता है, तो वो क्या है, वो हर महीने एडजस्ट होता जाएगा, जी 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 है ना। जैसे मान लीजिए एक महीने में अगर वो 300 यूनिट हमको 400 यूनिट दिया, तो 300 यूनिट की सब्सिडी मिल जाएगी। 100 यूनिट का जो है, जी जो राशि है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जी और जैसे बारिश के सीजन में या ठंड के सीजन में जब बादल छाए रहते हैं, आप उस लोग समय जब जनरेशन कम रहता है, तो वो क्या है, सालाना वो जो है एडजस्ट होगा। जी मतलब प्रति माह 300 यूनिट के हिसाब से 3600 यूनिट का जो है जी उतने की सब्सिडी मिलेगी उससे, और 3600 यूनिट से अतिरिक्त होता है जी तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड हर महीने होगा। लेकिन उसकी जो राशि है, 3600 यूनिट के ऊपर की राशि को अभी जो गाइडलाइन है उसके तहत अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि जी। उसकी राशि का क्या होना है। जी मतलब जो कुल है 3600 यूनिट जो विद्युत विभाग को मिलेगा, एडजस्ट उसका करेंगे पूरा आप लोग, पूरा एडजस्ट एडजस्ट करेंगे। होगा। जी। जी जी। सर एक अंतिम सवाल, सर लोकल टीवी के माध्यम से यहाँ की जो जनता है, क्योंकि आप यहाँ के बिजली विभाग के मुखिया हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर इसी योजना को लेकर? मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे देवभोग जो है हमारा एक सुदूर इलाका है जो अपने जिला स्तर से बहुत दूर है, और पिछले लगभग 2 सालों में इंदा गाँव जब यहाँ से बना, तो यहाँ पे अभी जैसे वोल्टेज की समस्या थोड़ी कम रही है, और वोल्टेज की समस्या मतलब उतनी कम नहीं हुई। लेकिन मैं जिस हिसाब से जानता हूँ, जैसे 10 सालों में जो स्थिति बताते हैं, यहाँ बिल्कुल लाइट भी नहीं जलता था, और जैसे वोल्टेज अभी दुरुस्त हुआ है, उस हिसाब से पीएम सूर्य घर योजना जो है यहाँ के लिए एक वरदान कहेंगे। हाँ, वरदान के रूप में आएगा। जैसे जो ग्रामीण बहुल हैं, जो जैसे अभी भी वर्तमान में बिजली का रेट जो है बढ़ते जा रहा है, जी उसमें अगर ऊर्जा अगर उपभोक्ता स्वयं उत्पादन करेगा, तो ये उनके लिए लाभकारी ही होगा। वह स्वयं उत्पादन कर रहे हैं, स्वयं खपत कर रहे हैं, और जो अतिरिक्त बन रहा है जो वो हमको दे रहे हैं, तो इससे भविष्य में क्या है, बिजली संकट से भी मुक्ति मिलेगी। जी जैसे हमारे जो अभी वर्तमान में उत्पादन होता है, अधिकतर जो बिजली का उत्पादन होता है वह हमारे कोयला थर्मल पावर प्लांट उनसे होता है जी ना, जो कि हमारे क्या है, वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं, जी जैसा कि आप जानते ही हैं। लेकिन जी। सूर्य ऊर्जा जो है वो बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल है और प्रदूषण रहित है। जी तो यह एक बहुत ही एक मान के चलिए हमारे पर्यावरण के प्रति एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छी योजना सरकार के द्वारा लाई गई है। तो आप यही हेमंत नागवंशी सर को आपने सुना, सर ने पूरी बातों को विस्तार के साथ बताया कि इस योजना का लाभ आपको कैसे लेना है, इस योजना के यदि आप लाभ लेना चाहेंगे तो आपको कितना फ़ायदा है। सर ने बताया कि जो देवभोग के डॉक्टर डी ठाकुर हैं, उनका बिजली बिल लगभग 2,500 से 3,000 रुपये हर महीने आया करता था, लेकिन उन्होंने पिछले महीने पीएम जो सूर्य घर योजना है उसके तहत उन्होंने वहाँ पर सोलर प्लांट लगवाया। लगभग 3 किलोवाट के आसपास का उनका 3 किलोवाट के आसपास का उनका सोलर प्लांट उनके घर में इंस्टॉल किया गया है। आज स्थिति ये आ गई है कि डॉक्टर डी ठाकुर के द्वारा 151 रुपये बिजली विभाग को उधारी के तौर पर दिया गया। मतलब बिजली विभाग उनका पेमेंट लग रहा है 151 रुपये का, ये स्थिति आ गया है, और उनका बिजली बिल बिल्कुल शून्य हो गया है। तो आप भी चाहते हैं कि इस योजना से जुड़ना, यदि आप भी चाहते हैं, आपको भी लगता है कि इस योजना का लाभ लेना चाहिए, तो समय मत गंवाइए, जल्दी से बिजली विभाग आइए। यही नागवंशी सर के साथ ही जो जेई हैं दीवान सर और बिजली विभाग के अन्य जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के जो बाबू हैं, पंकज जी हैं, अन्य लोगों से मुलाकात कीजिए, इस योजना का लाभ लीजिए, योजना के विषय में विस्तार से जानिए, क्योंकि ये योजना प्रदूषण रहित योजना भी है, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको मुफ्त आपके घर की बिजली बिल मुफ्त हो जाएगी। इसमें राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार दोनों ही आपको अनुदान दे रही है, और कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा योजना है और आम जनों के लिए बेनिफिट वाली योजना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कांतियारी, लोकल टीवी, देवभोग।